स्टूडेंट्स हम बात करेंगे द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करा था कि हमारे पास जब कुछ ऐसी हमारे पास इस तरह की जो जनरल इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास ऑल्सो क्या कहलाती है, इधर अगर मैं इधर लिख दूं, ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास क्या कहलाती है, इज नोन एज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास किस तरह से आई थी ये इक्वेशन, तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो ओरिजिन से पास करती है लाइन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है, सेकंड डिग्री है। तो ये हमें बताती है कि हमारे पास ये किसी दो लाइनों की इक्वेशन है, ये हमारे पास किसी दो लाइनों की इकट्ठी इक्वेशन लिखी हुई है, ज्वाइंट इक्वेशन है, और वो कौन सी इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना। और ये मैंने बनाई किस तरह से थी, तो मैंने इसका जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता नहीं है, मैंने ये लिखा था, ठीक है, फिर हमने इसको 0 के बराबर बनाया था, ठीक है, और फिर इसके अंदर x और y जो था हमारे पास क्या था, सेम था, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आप सोचें कि ये दोनों इक्वेशनों के अंदर मैंने सेम x और y लिए हैं, तो अगर मैं किसी भी एक लाइन का x और y उठा के, जैसे मैं L2 लाइन का x और y या कोई भी वैल्यू जो इस पॉइंट पे आती है वो उठाकर मैं जो हमारे पास जो इक्वेशन 2 लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, जो कि हमारे पास ये बन रही है, इसके अंदर जब मैं पुट करूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, इसी को सेटिस्फाई करेगा। अगर वही x और y के पॉइंट में इस वाली इक्वेशन में डालूंगा तो वो ये 0 आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। और क्यों नहीं देगा आंसर, क्योंकि वो ये पॉइंट इस इक्वेशन का है ही नहीं, ठीक है। जब इस पॉइंट का है ही नहीं तो इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, क्यों करेगा, ठीक है ना। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर इसको भले सेटिस्फाई नहीं करे, अगर इसका आंसर हमारे पास, अगर हम x और y की जो भी वैल्यू डाल लें L2 की, तो वो मिसाल के तौर पे आंसर हमें 5 देती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। मगर इसको क्या बनाएगी, इसको 0 ही बनाएगी, क्योंकि ये इसी लाइन का पॉइंट है, तो इस और ये हमारे पास क्या इक्वल टू 0, तो अगर इसको 0 बना दिया तो ये इंप्लाइज है दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के ही बराबर आएंगे, ठीक है। ये बहुत नोट करने वाली बात है, और ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने शुरू के अंदर बहुत डिटेल से बताई है, ठीक है। वो आप देखिए, आपको वरना ये बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। पहला लेक्चर वही है इसका जो प्रीवियस हमने एक टॉपिक में पढ़ा 3.10, ठीक है। फिर हमारे पास को जो हमने सोल्व करा था तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, फिर हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनी थी वो ये वाली बनी थी, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास इसमें x और y के जो पावर है, अगर उसको ऐड करें हमारे पास y पावर 0 और x पावर 2 जमा करेंगे 2, इधर भी हमारे पास x पावर 1 और y पावर 1 इक्वल टू 2, और हमारे पास इधर y पावर 2 और x पावर 0 है। तो इसका मतलब है इसमें x और y 2 वेरिएबल जो आ रहे हैं, उनकी हर टर्म के अंदर जो पावर बननी है वो क्या बननी है, 2 बननी है, और सेकंड डिग्री 2 कह लो या सेकंड डिग्री। तो अब ये होमोजीनियस भी और सेकंड डिग्री भी है, ठीक है ना। अगर सिर्फ होमोजीनियस होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रीजन से पास करेगी, ठीक है, मगर ये हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री, और इधर लिखा हुआ भी है कि सेकंड डिग्री है। अगर ये, तो फिर इसका मतलब इम्प्लाइज है कि ये कहाँ से पास करेगी, क्या कहते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। और फिर मैंने और भी बताया था कि हमारे पास ऐसी लाइनें भी होती है जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, वो फिर हमारे पास पेयर ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन जो होती है वो दूसरी किस्म की बनती है, ठीक है। वो सारी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ हम कौन सी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जाहिर है अब जब हमारे पास दो इक्वेशन इकट्ठी लिखी हुई होंगी तो उसको हम कैसे अलग अलग करेंगे, दो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। अभी ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट का मतलब हमारे पास दो इकट्ठी होकर लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जब ये दो ज्वाइंट इक्वेशन है, इनको अलग अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी यानी रियल टाइम क्वेश्चन लेकर भी समझाऊंगा, और वैसे भी हम इसको पहले समझते हैं, ठीक है। इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी कुछ रिलेशन वगैरह हैं, वो सारे हम समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों की तरफ भी आएंगे, फिर आपको बात थोड़ी सही तरह समझ आएगी, ठीक है ना। थोड़ा टॉपिक लंबा, अब इसको समझिए बात को। तो अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास अगर मुझे इसको सेपरेट करना होगा तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना मेरे पास इसको सॉल्व करने के कई मेथड है। हमारे पास फैक्टराइजेशन भी है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, और क्या कहते हैं हमारे पास बहुत तरीके हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है,
क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास x या y वेरिएबल हम ढूंढते हैं, p वेरिएबल, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारे पास कब लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, वो हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर, फिर हमारे पास बी, वाई नहीं होगा, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, बी एक्स, ठीक है, एक पावर कम, फिर प्लस सी इक्वल टू 0, बल्कि इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। मगर ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर इसको मैं प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो फिर मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा, तो फिर मेरे पास दो आंसर आते हैं, आपको पता है, ये प्लस और माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास ये अलग हो जाएगी। ये आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, या अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है कि हम इसको ये हमारे पास देखिए ए स्क्वायर है, फिर मैं किसी को वाई स्क्वायर बना लूँ, ठीक है, फिर 2x और y अपनी तरफ से पुट करके और सब्ट्रैक्ट भी करवा लूँ, ये हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास ये मेथड भी है, ठीक है। अब मैं इस मेथड से इसको फैक्टराइज करता हूँ, यानी इसको मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको किस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से बनाता हूँ कि मेरे पास जो है ना, देखिए मैं इस तरह से बनाता हूँ कि पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास ये जो y जो होता है ना, इसके साथ हमारे पास b लगा हुआ होता है, ठीक है ना, ये मैं लगाना भूल गया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ कि अगर b इन सब में से मैं कॉमन लूँ, तो देखिए मैं b इसमें हमारे पास है मगर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, b मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, b डिवाइड भी इस टर्म के साथ। अब b मैं इधर भी मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ, डिवाइड भी, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर भी b आ गया, इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। देखिए b मैंने मल्टीप्लाई करवाया इस टर्म के अंदर, तो डिवाइड भी करवाया, इक्वल है कि में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ b कॉमन ले लूँगा, मैंने क्यों करा है, मैं y को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, y को मैं सेपरेट करके इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं b अगर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास हो जाएगा b इधर आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस b बाहर आ चुका है, तो हमारे पास 2h और नीचे b और x और y इधर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपके पास प्लस हमारे पास ये जो b था वो बाहर आ चुका और सिर्फ क्या बचा, y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। b इधर भी डिवाइड करूँगा, b इधर भी, तो हमारे पास b से कैंसिल और 0 से b डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास जो हमारे पास b है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड करवा लूँ राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, इधर डिवाइड करवाऊंगा तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर जब डिवाइड होगा तो ये तीनों टर्मों से डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो बारी बारी इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक पावर, और हमारे पास एक्स कैंसिल, और हमारे पास और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम नीचे करें तो हमारे पास क्या बचा है, ए बी, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस 2hb और हमारे पास है y ओवर x, ठीक है। और फिर y और हमारे पास y ओवर x और इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई है, ज़रा मैं इधर अगर लिखूँ, हमारे पास क्या है y ओवर x, तो ये हमारे पास y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस 2h ओवर b, ठीक है, और y और x, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास a b, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो a इसके साथ a किधर है, इधर 1 है, कोफिशिएंट हमारे पास कोई नहीं, तो 1 है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है हमारे पास, ये पूरा 2hb बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला बी और ये वाला के आप ऐसे नहीं हो कि इनको कंपेयर करने लग जाए, ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है,
तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, अभी हमारे पास पूरा क्या बना है, ये x बना है, ठीक है, और ये इधर भी हमारे पास x है, यानी हमारे पास ये x पूरा ये रहा, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी आप इसकी जगह x और y की जगह p भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये x और इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है वो ये आ गया, और कांस्टेंट c, और ये कांस्टेंट c रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिर्फ सिंपली इसके अंदर पुट करेंगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हमारे पास ये सोल्व होकर आ जाएगा। कैसा आएगा, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर मुझे x और y और हमें x निकालना होगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस हमारे पास b, तो b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 2, b हमारे पास जो है 2h ओवर b प्लस माइनस रूट, और हमारे पास फिर b क्या है, b तो यही है, तो माइनस h ओवर b, ठीक है। बल्कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास है -2h ओवर b का होल स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 4h स्क्वायर और bh स्क्वायर, ठीक है, -4, a क्या है हमारे पास, इधर 1 है इसके साथ कोफिशिएंट, तो 1 तो नहीं लिखते हैं, और b क्या है हमारे, और c क्या है हमारे पास, तो c ये है हमारे पास, c हमारे पास क्या है, a ओवर b, ठीक है, हमारे पास क्या है, a ओवर b, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a, और डिवाइडेड बाय 2a, तो a क्या है इसके साथ हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x ओवर y इक्वल टू -2h ओवर b, ठीक है, और हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 4 इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो हमारे पास जो 4 है वो क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ h स्क्वायर माइनस a, ठीक है, माइनस और डिवाइडेड बाय b, फिर हमारे पास -a और b, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इनको एक या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, b डिवाइड करूँगा ताकि b स्क्वायर हो जाए, और b ऊपर इधर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे, और ये होल डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से, ठीक है। अभी इसी तरीके से इसको और मज़ीद सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2h b प्लस माइनस 4 का रूट अलग हो जाएगा, ठीक है ना, 4 का रूट अलग, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये h स्क्वायर माइनस a b डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइड हमारे पास ये 2 से हो रहा है, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा -2h b प्लस माइनस √2, इसका रूट करेंगे 2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, h, ठीक है, तो h और a माइनस ए बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b का रूट अलग करेंगे, और ऊपर वाली यानी हमारे पास जो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि रूट अगर अलग अलग हो तो उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और अगर साथ लिखा हो तो अलग करके लिख सकते हैं, सिर्फ किस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता, ठीक है। अब ये b के ऊपर भी है, और ये हमारे पास ये पूरी चीज़ जो है डिवाइड हो रही है b से, तो ऊपर वाले का रूट अलग कर लूँगा और नीचे वाले b का रूट अलग, तो b का जब रूट होगा स्क्वायर के साथ तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है, रूट मैंने इसका कर लिया है अलग कर, ठीक है ना, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसके वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि इस देखिए हमारे पास 2 टर्में बननी है, एक ये वाली टर्म बननी है और एक ये वाली टर्म बननी है, ठीक है। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, और सॉरी b है, इसका भी डिनोमिनेटर, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा होके लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे लग करता हूँ ताकि आपको दिखे कि b इसका भी और इसका भी, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनका होल डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ कुछ, तो मैं अगर सिर्फ 2 कॉमन लूँगा, सिर्फ 2 अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर h माइनस h बचेगा, प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर आ चुका है, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, h माइनस ए बी, और होल डिवाइड, अब b इसके नीचे भी था इसके नीचे भी था, तो a के साथ में b लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसका होल डिवाइजर ये क्या था, 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, y ओवर x के बराबर था, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास है -h
ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा x ओवर h हमारे पास इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस, सॉरी पहली दफ़ा हम माइनस प्लस देखते हैं, ठीक है, और हमारे पास h माइनस ए बी, ठीक है, एक ये रिजल्ट आ गया और डिवाइडेड बाय क्या था b, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास जो आया वो है माइनस ए ओवर एक्स इक्वल टू माइनस एच, हमारे पास x और h, सॉरी प्लस माइनस नहीं अभी माइनस होगा सिर्फ, ठीक है, और h माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय b। तो ये वो हमारे पास दो इक्वेशन थी जो कि हम फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो ज्वाइंट इक्वेशन लिखी हुई थी, कौन सी वाली ज्वाइंट इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना y के साथ जो b कोफिशिएंट है वो मैं लगाना भूल गया था, ठीक है, y के साथ वो मैं लगाना भूल गया था, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये मज़ीद अगर इसको मैं देखूं तो ये हमारे पास जो, अगर मैं सिर्फ x से x मल्टीप्लाई करवा लूँ तो x हमारे पास जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास सिर्फ y इक्वल टू हमारे पास, और ये x को मैं उधर ले जाऊं और मैं अगर इसको मज़ीद देखूं, देखिए मैं इधर x को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ से हट जाएगा, और इधर अगर मैं इसको उठाकर इस साइड पर लेके आ जाऊँ, ये इस पूरी चीज़ को उठाकर मैं राइट साइड पे लेके आ जाऊँ, यानी मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास है y इक्वल टू एक्स, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x, बल्कि यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस एच, ठीक है, और ये सॉरी हमारे पास क्या था, सिर्फ प्लस ही था, ठीक है ना, ये प्लस वाला था और माइनस मैंने उधर लिख दिया, तो हमारे पास प्लस और h माइनस ए बी और मल्टीप्लाई एक्स सिर्फ इसके बराबर आ गया, ठीक है। और अगर मैं इधर से ये पूरी चीज़ उठा के लेफ़्ट साइड पर लेके आ जाऊँ, ये पूरी चीज़ हमारे पास के यहाँ पर आ जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस में, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। और राइट साइड पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड पे भी हमारे पास हो जाएगा y माइनस हमारे पास माइनस एच माइनस ए बी, और हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है आ गई, ठीक है ना। और जो शुरू के अंदर हमने जो इक्वेशन है दो बनाई थी, कौन सी वाली, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर लेके आऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्लोप है और ये स्लोप है, ठीक है। माइनस साइन जो है ये आप नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन के साथ ये इसके साथ नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये y है, ये y आ गया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, और ये हमारे पास फिर m ये चीज़ है, तो इसका मतलब है m सिर्फ हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारे पास जो इक्वेशन बननी थी वो ये वाली बननी थी, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ आएंगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो m होगा वो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। और तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 में क्या लिख सकता हूँ, तो m1 हो जाएगा माइनस मेरे पास h प्लस हमारे पास h स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर में थी, ठीक है ना, ये स्क्वायर में थी माइनस ए बी, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर में थी, ये एक मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये स्क्वायर में थी, ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्क्वायर में थी और ये हमारे पास सारी क्या थी, स्क्वायर में थी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक तो स्क्वायर और ये स्क्वायर लगाना यहाँ पर मैं भूल गया, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे मैं y के साथ b लगाना भूल गया था, ठीक है, और ये इसके साथ भी स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, ठीक है, ये इन सारों के साथ क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो एक आध आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना, और मैं उसको लिख भी दूंगा कि मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है। एक हमारे पास m1 स्लोप ये वाली आ गई, ठीक है, और हमारे पास जो m2 स्लोप है वो क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था, ठीक है, माइनस एच ए बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सॉरी बी भी है, ठीक है ना, इसके साथ बी है, इसके साथ क्या है, बी है, और इसके साथ भी क्या है, बी था, तो इसका मतलब है इनके साथ भी बी आएगा, ठीक है, ये हमारे पास बी और ये आ गया बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है अगर उसको हम देखें तो उससे पहले देखिए हमारे पास इन्होंने आपकी जो बुक में दिया हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि एक ही वक्त में हमारे पास ए एच और जो बी हैं ये तीनों एक टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना, एक ही वक्त में ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक ही टाइम में बी और इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ये हमारे पास एक ही टाइम में तीनों ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है।
और एक ज़ीरो हो जाए, तब 2 ज़ीरो हो जाए, ये हो सकता है, तीनों ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। फिर केस 1, केस 2 और केस 3 दिए हुए, जिससे ही हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन ही शो हो रही है बस, ठीक है ना। तो वो पढ़ने की इतनी वो नहीं है, ठीक है। अब इनका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो हमारे पास 2 रिजल्ट क्या है वो अगर मैं इधर बता दूं। एक हमारे पास जो रिजल्ट है वो इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास m1 प्लस m2, ठीक है। अगर हमारे पास 2 स्लोप का प्रोडक्ट हो तो वो किसके बराबर होगा। दूसरा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले, m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ज़रा इसको देखते हैं। तो देखिए m1 प्लस m2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास है -h प्लस हमारे पास h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, और फिर प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है -h, ठीक है, -h माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। और अब ये देखिए, ये जो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। वो प्लस रहा था, अब ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर है वो क्या हमारे पास सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं, और अगर नहीं होते तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था। अब हमारे पास क्या क्या माइनस हो सकता है, तो देखिए हमारे पास सेम चीज़ ये रही, ये हमारे पास क्या है, प्लस में है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, माइनस में। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा m1 प्लस m2 का जो हमारे पास जो सम है वो किसके बराबर आया है, माइनस सिर्फ क्या बचा, h बचा है और इधर h बचा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2h डिवाइडेड बाय b। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे आपके काम आएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ ये, इसको और हम मज़ीद पढ़ेंगे ना, एंगल वगैरह के लिए आपके काम आएगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट जो है हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2, वो कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को, ये जो हमने लिखी थी इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपली, ठीक है। इसको क्या करवाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको भी इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो होगा ना, हमारे पास ये देखिए, इसके नीचे क्या था, b था, और इसके नीचे भी क्या था, b था, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहले तो सबसे पहले क्या होगा, इस रिजल्ट को जो है ना मैं साइड में लिख देता हूँ, ये जो रिजल्ट आया पहले इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास b तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ज़रा देखें तो क्या होगा, तो ऊपर जो है ना हमारे पास ऊपर देखिए क्या होगा कि हमारे पास ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको अब हम क्या करें, अब मुझे एक एक बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यह मेरे पास से एक फार्मूला है, मैं वो लगा लेता हूँ। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आता है, ये इसको मैं यहाँ करके लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक दफ़ा, फिर ये दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप इधर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या है, ए बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ए बनना है, और ये हमारे पास क्या बनना है, बी बनना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनना है, बी बनना है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनना है, ए, और ये फिर हमारे पास क्या है, बी है। तो हमारे पास देखिए ए बी और फिर हमारे पास ए बी, देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, ठीक है ना। ये साइन को भी छोड़िए, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये पूरा ए बनना है, इधर भी ए सेम है, ठीक है, और ये इधर हमारे पास बी भी सेम है, बी भी सेम है। देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। और अगर इसको मैं इसको ये ओपन, यानी हमारे पास ये फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ, अगर इसको मैं वापस इस फॉर्म में लेके आ जाऊँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच माइनस एच का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ये माइनस साइन है तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और एच का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो एच स्क्वायर लिख लेंगे। फिर माइनस साइन कौन सा, ये वाला माइनस कोई नहीं, ये जो इसका होता है फार्मूले का, ठीक है, माइनस साइन। अब बी क्या है हमारे पास, तो बी हमारे पास जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ए बी, ठीक है। अब ये वाला जो बी है ये तो आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर पहले ही हो चुके हैं, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट और अंडर रूट कैंसिल, सॉरी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल जब ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस
एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये मैंने इसलिए अभी ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन जब इनसे जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये चीज़ प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल आपस में, तो अब हमारे पास जो इनका जो प्रोडक्ट आया है m1 ठीक है, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू सिर्फ क्या बचा है a। अब देखिए अब इधर एक और चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग, हमारे पास सिर्फ a भी बचा है, तो हमारे पास b का एक हमारे पास जो पावर है वो इससे कैंसिल आउट, सिर्फ ये b कैंसिल, यहाँ पर इसकी एक पावर ख़त्म, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है a ओवर b। तो अब हमारे पास जो दोनों रिजल्ट थे वो हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, और इसके मज़ीद हमारे पास कुछ केस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और जिसकी मीनिंग क्या डिफ़ाइन करते हैं, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रूट के अंदर आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो लाइनें बनेंगी वो क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं या कोई जो भी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताता हूँ।